Hey guys, hello. कैसे हैं आप सभी? I hope all of you are doing very well and I again welcome all of you to my YouTube channel जिसका नाम है आदिल मैथ्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। बस मैं जो बता रहा हूँ वो जल्दी से देखते जाइए। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th में चैप्टर 3 मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में हमने देखा था हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। पहले भी हमने देखा था और आज हम कुछ एनसीईआरटी की बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए कोई एक्सरसाइज है 3.4, एक्सरसाइज 3.4 और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स है 2/2 का 1 - 1। क्वेश्चन नंबर 1 - 1 and 2 and 3. This is the given matrix और क्वेश्चन है कि how find the inverse of this matrix by using the एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो कल मैंने बताया था कि किस तरह से निकालते हैं, या तो हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, a = IA, a को राइट साइड लिखते हैं, याद रखिएगा। रो मींस R एंड R फॉर राइट। तो हम अगर इस क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a = सॉल्यूशन में लिखूंगा a = IA। ठीक है, जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो राइट साइड a लिखते हैं, ये आपको याद होगा। अब मैं a लिखूंगा 1 - 1 2 3 और इक्वल्स टू I क्या होता है, आइडेंटिटी 1 0 0 1 और इंटू a। ठीक है, ये a डमी जैसे चलता है, मैंने बताया था। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस मैट्रिक्स में क्या लगाऊंगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर मैं क्या कहूंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। और फिर मैं यहां पर इसको क्या करने की कोशिश करूंगा, इसको मैं बनाऊंगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो किस तरह से बनाऊंगा, मुझे आइडेंटिटी अगर इसको बनाना है तो यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ तो 1 पहले से। अब मेरा टारगेट क्या होगा, किसी तरह से मैं और 0 बना लूं। क्या बना लूं, किसी तरह से 0। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसमें से रो 2 - 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर दूं तो क्या यहाँ 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है और 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है। 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए मैं यहां पे करूंगा R2 टेंड्स टू, R2 को मैं चेंज करूंगा R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 0 और 3 - 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये 5 हो जाएगा। क्या 3 ऐसे देखिए 3 - 2 टाइम्स ऑफ दिस मतलब कि -2, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 5। ठीक है, और यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा -1। और फिर इसको हम लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, यहां पर भी होगा तो 2 टाइम्स ऑफ दिस - 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 - 2 इज -2 एंड 1 - 0 इज 1 एंड 1 0, ये ऐसे ही रहेगा और इंटू a। ये बात समझ में आ रही है आपको। देखिए कैसे हो रहा है ये, इसको मैंने 2 टाइम्स करके R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 करा, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 2 होगा, 0 - 2 -2 हो गया, और 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0 0 ही होता है, तो 1 - 0 यहाँ पे 1 आ गया और 1 0 ऐसे कैसे ही मैंने उतार दिया। ठीक है, अब मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, अब जहां पे 0 बन गया, अब मैं किसी तरह से यहाँ पर क्या बना लूं, मैं यहाँ पर 0 या यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, यहां मुझे क्या बनाना पड़ेगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1। ठीक है, और यहां मुझे बनाना पड़ेगा 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, अगर रो 2 में 5 से डिवाइड कर दूं, क्या करूं, रो 2 को 5 से डिवाइड कर दूं, तो मैं कहूंगा R2, रो 2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय 5 या मल्टीप्लिकेशन बाय 1/5। तो ये हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 - 1 0 1 बन जाएगा ना, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 और R2 यहाँ पर क्या होगा, जो मैं रो ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा वही रो ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा, तो यहाँ आ जाएगा -2/5 और ये कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, इंटू a आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप मैं करूंगा, ये आ गया, समझ में आ रहा है आपको 1 0 - 1 1। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ चाहिए क्या 0। अब क्या मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूं, रो 1 + रो 2 कर दूं, रो 1 + रो 2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 0 1 हो जाएगा, यहाँ -1 + 1 0 बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो R1 चेंजेस टू, मैं यहाँ पे लगाऊंगा R1 चेंजेस टू R1 + R2, ये ऑपरेशन लगाऊंगा।
ठीक है ना। ये लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 + 0 क्या आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ -1 + 1 0, तो ये बन जाएगा 1 0 और नीचे 0 1 0 1 और इक्वल्स टू यही यहाँ पर भी मैं वही लगाऊंगा R1 + R2, R1 + R2 लिख के R1 में जाएगा, R1 चेंजेस टू R1 + R2, तो ये 1 - 2/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 और 0 + 1/5 क्या होता है 1/5 होता है, ठीक है। और ये लिखा है -2/5 और 1/5, तो ये -2/5 और 1/5 और इनटू a लिख दिया। बस देखिए a इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, तो ये आ गया इनवर्स, ये वाला मैट्रिक्स क्या आ गया इनवर्स। तो इस मैट्रिक्स को हम कह देंगे a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, ये एक मैट्रिक्स है और a है, तो देयरफॉर मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू दिस। ये इसलिए हुआ क्योंकि a इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये क्या आ गया a इनवर्स, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, ये कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दिया हुआ है तो हम a = IA अगर लेके चलेंगे, a = I × a, तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे a राइट साइड आता है आप याद रखिएगा, और रो ऑपरेशंस में लगाता हुआ इस मैट्रिक्स को क्या करूंगा मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा, इस मैट्रिक्स को मैं बनाऊंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो साथ में मैट्रिक्स चल होगा, और ए ये डमी चलता है, ए जो है यहाँ पे डमी होता है, ए हर स्टेप में वैसे के वैसे ही रहेगा, तो हर स्टेप में हम करते हुए जाएंगे इस तरह से हम करेंगे कि यहाँ पर हमारा एम होगा कि आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। और जो ऑपरेशन लगाएंगे वो इन दोनों मैट्रिक्स में हर स्टेप में लगाएंगे और फिर फाइनली आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, आप बिल्कुल अच्छे से समझिए इसको, और बहुत ही आसान भी है ये 2/2 मैट्रिक्स का किस तरह से इनवर्स निकालते हैं बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, लेट मी रब दिस एंड I take some another question from the exercise. ये आप नोट कर लीजिएगा, जिसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का 2111 2111 a = एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2111, इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है इनवर्स, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में मैंने लिखा a = IA, ठीक है, a = IA, a = IA क्यों होता है, क्योंकि आइडेंटिटी इनटू a ही होगा, तो मैंने ये लिखा। इसके बाद में क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू लिखूंगा 2111 है ये, और ये क्या है आइडेंटिटी क्या होती है 1001 और इनटू a, ठीक है। a यहाँ पर जो है वो डमी चलता है, a हर स्टेप में वैसे के वैसे ही चलेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूंगा, तो देखिए अगर मैं R1 - R2 कर दूं तो यहाँ 2 - 1 1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R1 चेंजेस टू, R1 को हम चेंज कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे R1 चेंजेस टू R1 - R2, R1 में से R2 माइनस कर देंगे, तो और चेंज क्या कर रहे हैं हम R1, तो R1 में चेंज आएगा, R2 तो वैसे के वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0, और इसी तरह मैं यहाँ पर भी करूंगा R1 चेंजेस टू R1 - R2, तो R1 - R2 1 - 0 1 और 0 - 1 -1, ठीक है, इनटू a आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा, बहुत ही आसान है। अब फिर मैं क्या करूंगा 1 0 0 1, मुझे यहाँ क्या बनाना है, मुझे यहाँ 0 बनाना है, तो मैं इन दोनों को फिर माइनस कर दूंगा, मतलब R2 - R1 कर दूंगा, तो यहाँ बन जाएगा 0 1 - 1 0 और 1 - 0 1 ही रहेगा, ठीक है। मुझे यहाँ 0 बनाना है, लेकिन यहाँ तो 1 ही चाहिए ना, 1 0 0 1 होता है ना आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, R2 चेंजेस टू R2 - R1, R2 चेंजेस टू R2 - R1 मैंने किया, तो क्या हो गया यहाँ पर 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ 1 0 वैसे के वैसे, और वही मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा R2 - R1, तो 0 - 1 क्या होगा -1, 0 - 1 और 1 - 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। भाई ये 1 - 1 ऐसा 2 होता है ना, होता है नहीं होता है, तो R2 - R1 जब मैं करूँगा तो 0 - 1 -1 1 - 1 2 हो गया ये, और ये 1 और -1 ऐसे कैसे रहेगा, और ये a आ गया, तो ये कितना आ गया हमारा, ये a into this matrix is equal to आइडेंटिटी आ गया, तो दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ a, ठीक है। तो a इनवर्स इक्वल्स टू, a इनवर्स को इस तरह से लिखते हैं a⁻⁻1, ठीक है। a इनवर्स इक्वल्स टू कितना आ गया 1 - 1 2, ये हमारा हो गया आंसर। तो एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट 1 में चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.4 में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा इसी तरह से सिमिलरली, ये देखिए देख सकते हैं आप, इसी तरह से सिमिलरली आप
क्वेश्चन नंबर 14 तक बिल्कुल सिमिलर है, आप अपने तरफ से करने की कोशिश करिए और कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। और भी इसमें क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा ये। और कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ 6261021208, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।